स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, या जिसे उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के नाम से जाना जाता है। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका जो बीकॉम का सिलेबस है वहाँ पर भी इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें ये जानने का मौका मिलता है कि प्रबंध उद्देश्यों द्वारा होता है, या अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन किए जाते हैं और फिर उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत सारी कार्यवाहियाँ होती हैं। ये तो बात हम लोगों ने जब प्रबंध की विशेषताएं पढ़ी तो वहाँ पर भी हमने जाना था, लेकिन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जब भी बात होती है तो इसे एक सेपरेट टेक्निक के रूप में जाना जाता है और इसके जो बनाने वाले हैं या जिन्होंने इसे प्रोपाउंड किया उनका नाम भी बड़ी ही सम्मान के साथ लिया जाता है। और मैंने अभी बताया आपको कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमबीओ टेक्निक को किसने क्वाइंड किया या किसने प्रोपाउंड किया, तो वो नाम पीटर एफ ड्रकर का है, जिन्होंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव नाम की इस टेक्निक को डेवलप किया। हाँ, ये अलग बात है कि इस टेक्निक से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है, जो एमबीओ टर्मिनोलॉजी है, इसे सबसे पहले अल्फ्रेड स्लोन ने 1950 में इस शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किया था। एमबीओ हमें क्या बताने का प्रयास करता है? एमबीओ हमें ये बताने का प्रयास करता है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए और उन्हीं उद्देश्यों के इर्द गिर्द सारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और ये ठीक उसी तरीके से है जैसे हम जब अपने उद्देश्यों के अनुसार काम करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं। और एमबीओ भी यही बताने का प्रयास करता है कि सबसे पहले हमें अपने उद्देश्यों पर फोकस करना चाहिए, उन उद्देश्यों को पाना चाहिए, उन उद्देश्यों को पाने के लिए सारा काम करना चाहिए। और ये टेक्निक विशेषता यही बताने का प्रयास करता है। अभी मैंने आपको बताया कि यह एक टेक्निक है, लेकिन कहीं कहीं इसे आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक फ़िलॉसफी है जो कि प्रबंध में अपनाई जाती है या प्रबंध करने के दौरान जिसका प्रयोग किया जाता है। आप अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अगर आप अपनी आंखों के सामने अपनी एक उंगली रखेंगे और फोकस करेंगे उस पर, तो आपको बाकी सारी चीज़ें ब्लर दिखाई देंगी। और जब आप उन चीज़ों को देखना चाहेंगे जो आपके इस उंगली के अतिरिक्त हैं, तो फिर आपकी उंगली जो है वो ब्लर दिखाई देने लगेगी। ये ठीक उसी तरीके से है। एमबीओ के संदर्भ में ये भी कहा जा सकता है कि ये वो टेक्निक है जो सबसे पहले उद्देश्यों पर फोकस करती है, और जब इन उद्देश्यों पर काम होना शुरू हो जाता है तो बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। तो इस टॉपिक की महत्ता आज के मॉडर्न मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा है और इसका प्रयोग भरपूर किया जाता है उद्देश्यों को पाने के संबंध में। तो यहाँ पर जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बोर्ड पर यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं, मैं उन्हें एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास करूँगा। एमबीओ, इसके क्या एजम्पशंस हैं, क्या मान्यताएं हैं और इसके क्या फीचर्स हैं और क्या प्रोसेस हैं। ये 3 संदर्भ हैं हमारे इस टॉपिक के, इसको हम लोग देखेंगे और जानेंगे। अभी मैंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए थोड़ा विशेष ध्यान देना इस पर आवश्यक हो जाता है। तो चलिए, बोर्ड पर यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं उसे एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास करूँगा। क्या है हमारा टॉपिक? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज वन ऑफ द लेटेस्ट एंड मोस्ट डायनेमिक अप्रोचेस डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स। तो जब उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की बात होती है तो कहा जाता है कि यह एक आधुनिकतम तकनीक है जो कि प्रबंध के क्षेत्र में कुछ समय पहले जो है इसको उत्पन्न किया गया। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीओ was introduced by Alfred Sloan, who used this terminology for the first time in 1950। तो एमबीओ का जब भी जिक्र आता है तो वहाँ हम पीटर एफ ड्रकर का नाम लेते हैं कि इन्होंने इसको डेवलप किया, लेकिन कहा जाता है कि एमबीओ नाम की इस शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग 1950 में अल्फ्रेड स्लोन नाम के व्यक्ति ने किया था। बट द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग दिस कॉन्सेप्ट गोज टू पीटर एफ ड्रकर इन 1954। लेकिन जो क्रेडिट है वो इस टॉपिक को या इस शब्दावली को
या इस टेक्निक को डेवलप करने का क्रेडिट पीटर एफ ड्रकर को दिया जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक प्रैक्टिसेस ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट में इसको सबसे पहले यूज़ किया और इसके बारे में बताया। हु प्रेजेंटेड अ थॉट ऑन दिस कॉन्सेप्ट इन हिज बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। तो उन्होंने इस विचार को अपनी पुस्तक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में प्रस्तुत किया सबसे पहले। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट बाय मिशन, मैनेजमेंट बाय पर्पस एंड मैनेजमेंट बाय रिजल्ट। ये कॉन्सेप्ट कुछ और भी नामों से जाना जाता है, जिसे मैनेजमेंट बाय मिशन, मैनेजमेंट बाय पर्पस और मैनेजमेंट बाय रिजल्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रबंध में ये तो हम जानते ही हैं कि नो ऑब्जेक्टिव नो मैनेजमेंट, जब उद्देश्य नहीं तो प्रबंध नहीं। ये इसी बात को बल देने का प्रयास करता है और इसे एक फिलॉसफी के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर गुड रिजल्ट्स। तो ये कहा जाता है कि जो प्रगतिशील वातावरण है वहाँ हर जगह पर प्रबंध की जो पारंपरिक टेक्निक है या टेक्निक्स है उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता अच्छे रिजल्ट पाने के लिए। न्यू थिंकिंग इन मैनेजरियल अप्रोच इज रिक्वायर्ड टू मीट द चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। और जैसा कि हमें पता है कि प्रबंध में नई तकनीकों का प्रयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा परिवर्तित होती रहती है और उससे मैच करने के लिए हमें नई नई थिंकिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। Amongst many techniques that have helped managing business, MBO is practiced around the world। और जो वो नई नई तकनीक प्रबंध में प्रयोग में लाई जाती है उनमें से एक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भी पूरे विश्व भर में प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर यह भी बताने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रबंध की जो पारंपरिक विचारधाराएं हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन समय बदल रहा है, टेक्निक बदल रही है, उसके हिसाब से हमें नए नए टेक्निक्स का प्रयोग प्रबंध में करना पड़ेगा। और MBO का प्रयोग पूरे विश्व भर में हो रहा है, उन्हीं नई तकनीकों में से एक है ये। इट इज़ कंसिडर्ड एज एन अप्रेजल टूल, अ मोटिवेशनल टेक्निक एंड कंट्रोल डिवाइस। तो इसे एक अप्रेजल टूल मतलब रिव्यू करने का, समीक्षा करने का एक हथियार माना जाता है, एक इसे अभिप्रेरणा की टेक्निक मानी जाती है और एक नियंत्रण करने के डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है। तो MBO एक ऐसी टेक्निक है जो कि अभिप्रेरणा के रूप में भी इस्तेमाल में लाया जाता है, नियंत्रित करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है और कार्य की समीक्षा करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। चलिए, इस टेक्निक के कुछ अजम्पशंस हैं जो कि ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है या किस बात पर आधारित है, उसे भी हम लोग जान लेते हैं। क्या अजम्पशंस हैं? देयर मस्ट बी सम फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरप्राइज। तो सबसे पहली मान्यता कि किसी संगठन का कुछ न कुछ मौलिक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे अगर हम व्यवसाय की बात करते हैं तो व्यवसाय इसीलिए होता है कि लाभ कमाया जा सके या प्रॉफिट अर्न किया जा सके, और इस प्रॉफिट अर्न करने की प्रक्रिया को ही हम व्यवसाय के उद्देश्य के रूप में जानते हैं या जोड़ते हैं। तो देयर मस्ट बी सम फंडा, किसी भी काम को करने से पहले उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होना चाहिए, कोई फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दीज ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी डायनेमिक एंड प्रोग्रेसिव। जो भी उद्देश्य निर्धारित हों वो प्रगतिशील होने चाहिए और गतिशील होने चाहिए, डायनेमिक भी होने चाहिए और प्रगतिशील होने चाहिए, तोड़ने वाले नहीं होने चाहिए, जोड़ने वाले होने चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए। ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्लियर एंड कन्विंस टू ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी उद्देश्य बने वो स्पष्ट रूप से सभी कर्मचारियों को पता हो और सभी कर्मचारी उन उद्देश्यों को पाने के लिए कन्विंस्ड हों, उन उद्देश्यों को पाने के लिए वो काम करें। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ इंटरप्राइज मस्ट ओरिएंटेड ऑफ दीज गोल्स। जो भी लक्ष्य बना है, संगठन की सारी गतिविधियां उन लक्ष्यों के अनुसार होनी चाहिए। जैसे अगर प्लानिंग हो रहा है तो प्लानिंग उस उद्देश्य के हिसाब से हो, उस लक्ष्य के हिसाब से हो। ऑर्गेनाइजिंग हो रहा है तो ऑर्गेनाइजिंग उस उद्देश्य के हिसाब से हो, उस लक्ष्य के हिसाब से हो। तो यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि देयर मस्ट बी ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज मस्ट ओरिएंटेड टू दीज गोल्स। नेक्स्ट, देयर मस्ट बी हेल्दी एटमॉस्फेयर फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरप्राइज।
संगठन में काम करने का अच्छा वातावरण होना चाहिए इन उद्देश्यों को पाने के लिए। और ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में सैक्रिफाइस टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट्स, तो जो डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कभी न कभी इस एमबीओ टेक्निक के अंतर्गत सैक्रिफाइस करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए। जैसे हम लोगों ने फेयोल के अप्रोच में पढ़ा है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट, कि व्यक्तिगत हितों का समर्पण होता है जब किसी सामूहिक हितों को प्राप्त करना होता है, या ऑर्गेनाइजेशन के गोल पाने के लिए डिपार्टमेंट्स को कभी कभी अपने जो उनके लक्ष्य हैं उनको उनका समर्पण करना होता है। ठीक है, ये कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ मान्यताएं हैं। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ एमबीओ। एमबीओ के क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी मैंने बोला कि एमबीओ एक टेक्निक कह सकते हैं है, लेकिन कहा जाता है कि एमबीओ एक प्रबंध की फिलॉसफी है, दर्शन है। ये पूरी तरीके से प्रबंध में व्याप्त है, संलिप्त है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम नेचर पढ़ रहे थे मैनेजमेंट का, तो वहाँ पर ये बात लिखी हुई है, नो ऑब्जेक्टिव नो मैनेजमेंट, तो बिना उद्देश्य के प्रबंध नहीं होता। तो ठीक उसी तरीके से यह एक फिलॉसफी है। एमबीओ मतलब उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक फिलॉसफी, एक दर्शन है। पार्टिसिपेशन, यहाँ सबका प्रतिभागिता या सहभागिता बहुत जरूरी है। जब तक सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे नहीं, उद्देश्य प्राप्त होंगे नहीं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक रूपता। सभी एक्टिविटीज में एक इंटीग्रेशन होना चाहिए, तभी ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हो पाते हैं। लिंक ऑब्जेक्टिव्स टू परफॉर्मेंस, जो भी उद्देश्य हैं उनको प्रदर्शन से जोड़ना चाहिए, तभी हमारा प्रदर्शन जो है वो सुधरेगा, परफॉर्मेंस सुधरेगा। और कंटिन्यूटी का मतलब होता है निरंतरता। एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए तो फिर दूसरे को पाना। एमबीओ टेक्निक जो है वो सतत निरंतर चलती है, कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहनी चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अगर बिजनेस की बात करें तो मोर एंड मोर प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव पर वो काम करता है, तो ये कंटिन्यू होगा तभी वो मोर एंड मोर प्रॉफिट अचीव किया जा सकेगा। प्रोसेस ऑफ एमबीओ। एमबीओ की प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, कैसे इसे एग्जीक्यूट किया जाता है? तो सबसे पहले डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सबसे पहले संगठन के लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए। डिफाइन एम्प्लॉइज ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद कर्मचारियों को के उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए। फिर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके प्रदर्शन का मॉनिटरिंग होना चाहिए, उनके प्रदर्शन को देखा जाना चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग फीडबैक की व्यवस्था होनी चाहिए। फीडबैक से हमें ये पता चलता है कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। प्रतिपुष्टि अगर मिलती रहे, फीडबैक मिलता रहे, तो हमें ये हमेशा ज्ञान होगा कि हम काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और परफॉर्मेंस अप्रेजल, कार्य की समीक्षा होनी चाहिए, कार्य का रिव्यू होना चाहिए, जिससे हमें ये पता चल सके कि हम अगर गलत कर रहे हैं तो उसे हम सुधार सकें। तो ये एमबीओ के कुछ फीचर्स हैं। कुछ फीचर्स और इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एमबीओ के फीचर्स में एक बात और इन्वॉल्व होती है कि पब्लिसिटी ऑफ अचीवमेंट, मतलब हमने जो अचीव किया, हमारी जो उपलब्धि हुई उसे हमें पब्लिश भी करना चाहिए, मतलब प्रकाशित करना चाहिए, जिससे औरों को पता चले कि हम अपना टारगेट जो है अचीव करते हैं। जैसे आप सुनते होंगे रिलायंस कंपनी अपने जो वो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसके नतीजे जो है वो न्यूज़पेपर के थ्रू डिक्लेयर करते हैं। वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि हमने अपना टारगेट पाया है, हमने इतना 1000 करोड़ रुपया मुनाफा कमाया। ये बताने की क्या आवश्यकता है? ये बताने की यही आवश्यकता है कि इससे जो भी उनके प्रोबेबल इन्वेस्टर्स हैं या जो मौजूदा इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में ये विश्वास उत्पन्न होगा कि ये कंपनी अपने उद्देश्यों को पा रही है, अपना काम कर रही है। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं और प्रोसेस हैं एमबीओ टेक्निक के। तो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में कई बार जो है वो पूछा जाता है। और इसका कॉन्सेप्ट यही है कि ऑब्जेक्टिव सबसे पहले निर्धारित हो और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के इर्द गिर्द संगठन की सारी गतिविधियाँ परफॉर्म होंगी या उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे।